हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोग हम स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज फिर से हम लोग एक नया सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो कंप्यूटर फंडामेंटल करके एक सब्जेक्ट आता था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके जगह पे न्यू सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जो कि आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। सबको जानते हैं, सबको जान रहे हैं कि आजकल हमारा देश, हमारा कंट्री डिजिटल इंडिया बन रहा है। सो हर जगह मतलब कंप्यूटर का वो डिमांड हो रहा है। बड़ा बड़ा कंपनी में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसमें कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई सा ही ब्रांच का हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए नेसेसरी है, नहीं। जो मैकेनिकल से, जो सिविल से और अनदर ब्रांच से जो आते हैं वो लोग को भी मतलब ज़रूरी हो गया आजकल कंप्यूटर का कुछ नॉलेज रखना। सो आज हम लोग देखेंगे आईटी सिस्टम के ऊपर। उसमें मतलब हम लोग डिस्कस करने वाला होल सिलेबस को, हम लोग को क्या क्या कवर करना है, टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसबीटी का सिलेबस के अनुसार कितना पासिंग मार्क है, कितना में कैसे मतलब इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। सो सबको जानते हैं कि टोटल मार्क हमारा 100 होता है। एक क्वेश्चन पेपर जो पूरा होल सेट होता है उसका 100 मार्क का होता है एग्जाम, जिसमें हमारा इंटरनल मार्क जो होता है 30 होता है, एक्सटर्नल जो होता है 70 प्लस 30 करेंगे 100 आएगा, हम लोग सबको जानते हैं। सो इंटरनल जो होता है 30, अगर इसमें हम लोग अगर पासिंग मार्क देखेंगे तो हमारा 12 होता है। अगर हम 12 नंबर लाएंगे इंटरनल में तो हम इंटरनल पास होंगे। अगर हम एक्सटर्नल में जो हम लोग लिखते हैं जाके एग्ज़ाम को, जो थियोरी होता है, तो उसमें हम लोग 70 में पासिंग मार्क हमारा 28 होता है, जो कि 28 है। अगर हम 28 नंबर हम लोग को पास लाना है, अगर हम यहाँ पे 28 पास हो गए, यहाँ पे हमारा 10 आया तो हम फेल में ही कंसिडर होंगे। ये नहीं कि मतलब 28 पास कर दिए तो पास हो गया, नहीं। इंटरनल एक्सटर्नल जब दोनों को डिवाइड किया गया है तो दोनों को कंसिडर होता है मार्क। जो पासिंग मार्क होता है वो दोनों का कंसिडर किया जाता है। जब दोनों को मतलब इक्वल होगा, मतलब जितना हमारा इंटरनल चाहिए इतना एक्सटर्नल चाहिए, दोनों का हमारा पासिंग मार्क आएगा, तब हमारा रिजल्ट बनेगा पास का। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। यदि हम एक्सटर्नल में 50 भी ला दिए और हम इंटरनल में फेल हो गए तो हमारा कंसिडर नहीं किया जाएगा कि हम पास हुए हैं बोलकर। सो हमारा 28 मार्क जो नेसेसरी होता है और ये 12 दोनों कंपलसरी है लाना, उसके बाद मतलब हम लोग पास होते हैं। सो ये हम लोग पासिंग मार्क समझ गए। टोटल मार्क जो होता है 40 होता है पासिंग मार्क, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सो ये समझ गए। तो इंटरनल मार्क कैसे मिलता है, लोग जानते हैं कि हमारा स्टाफ लोग हमारा बिहेवियर पे कुछ नंबर, कुछ मिड सेम का जो एग्ज़ाम लेते हैं उसके मतलब आधार पे देते हैं। और मतलब जैसे जैसे मतलब ये स्टाफ के हाथ में होता है, हमारा बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्लास में कॉलेज में कैसा हम हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कॉलेज के थ्रू मिलता है इंटरनल मार्क्स, ठीक। और जो एक्सटर्नल होता है हम लोग अपने बदौलत, मीन्स जितना हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग कॉपी को प्रेजेंट करते हैं, जैसा हम लोग देंगे इनपुट को, जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा होता है एक्सटर्नल मार्क में। सो ये हम समझ गए कि ये हमारे हाथ में है। 70 में चाहे आप 60 ला दीजिए, ये हमारे हाथ में है, हम ला सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल होता है वो टीचर के हाथ में होता है, जैसा हम रहेंगे वैसा अनुसार हमारा दिया जाएगा। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आईटी का है, उसमें क्या क्या मतलब हम लोग को टॉपिक को कवर करना है वो हम लोग देखेंगे। सो यूनिट फर्स्ट बहुत छोटा है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे हम लोग अपडेट होते जा रहे हैं वैसे हमारा सब्जेक्ट भी होते जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है। पहले हम फंडामेंटल को पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी को पढ़ रहे हैं। सो बहुत ही छोटा सिलेबस है, देखेंगे इसमें 5 यूनिट है, लेकिन बहुत मतलब छोटा छोटा टॉपिक का बहुत कम टॉपिक इसमें दिया गया है। सो हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट यूनिट हम लोग को क्या क्या करना है स्टडी। सो हम लोग देखेंगे पहला में है बेसिक इंटरनेट स्किल। जितना इंटरनेट स्किल पे उसके बेसिक थिंग्स को हम लोग को देखना है, जैसे कि ब्राउज़र, डिजिटल इंडिया पोर्टल और वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि हार्डवेयर हम लोग समझते हैं, जब हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या कहता है, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, मतलब जो मॉनिटर, सीपीयू सब जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है, ठीक ना। आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग मतलब नहीं टच कर सकते, जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं। सो हार्डवेयर का हम लोग मतलब वेरियस कंप्यूटर के हार्डवेयर को पार्ट को हम लोग स्टडी करना है। ये पहले वाला सिलेबस से मैच करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर फंडामेंटल में था उसमें भी हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। सो ये बहुत ही एकदम ईजी है, बहुत आसान है, आप लोग आराम से एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया गया है, अच्छे से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर कौन नहीं जानता है, आजकल तो सब कोई छोटा बच्चा भी जानता है। ये बेसिक थिंग्स को दिया गया है यूनिट फर्स्ट में। और हम लोग सेकंड में देखेंगे ओएस
इंस्टॉलेशन मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका जो भी टैब्स हो, लिनक्स हो चाहे एमएस विंडो हो चाहे यूनिक्स हो, जो भी हो उसमें हम लोग को स्टडी करना है। सो ओएस हम लोग सबको जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक एक यूनिट बाय यूनिट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोग सिलेबस का, मतलब क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे HTML4, CSS, मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज। जो HTML हम लोग जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज होता है, जिसमें हम लोग मतलब डिज़ाइन करते हैं अपना और उसको हम लोग पोस्ट करके हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं, उसमें हमारा HTML होता है। CSS हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें कुछ मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं उसमें कुछ डिज़ाइनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब उसका अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करते हैं और हम लोग पर्सनल वेब पेज को बना के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और 4th यूनिट में हम लोग देखेंगे ऑफिस टूल्स। इसमें हम लोग को एक ही टॉपिक पढ़ना है ऑफिस टूल्स के ऊपर। लास्ट हम लोग देखेंगे यूनिट 5 हम लोग को क्या स्टडी करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस। हम लोग को ये प्रैक्टिस के रिगार्डिंग दिया गया है यूनिट 5 में। सो बहुत ही छोटा है, हम लोग का 5 यूनिट है, मात्र 5 से टॉपिक इसमें पाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आसान से हम लोग कवर कर सकते हैं। सो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये हमारा था सिलेबस का ओवरव्यू और कितना मार्क्स का मतलब पासिंग होता है, कैसे क्या होता है, आज हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।